चैनल में। इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो 7.9.2 एक्सरसाइज है सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो वो उसको डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंस और सीरीज इसमें जो हम करेंगे वो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP और मैट्रिक में भी आप लोगों ने किया है। होता क्या है कि कोई ऐसी सीक्वेंस जो मान लिया कहीं से शुरू होती है और उसमें फिर कोई इक्वल नंबर आप जोड़ते चले जाएं, जैसे 4 ऐड करते चले जाएं, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, 3 में से 4 फिर आगे 4 और 4 कम कर दें और 4 कम कर दें, ऐसे के। तो यानी कि कांस्टेंट नंबर जब ऐड यानी कि जोड़ते या फिर घटाते चले जाएं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, ये भी एक सीक्वेंस है। दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एन AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP में होता क्या है कि जो अंतर है उसको हम कॉमन डिफरेंस से बोलते हैं। 10वीं में हिंदी में इसको आप लोगों ने सारव अंतर से पढ़ा है। सारव अंतर D से लिखा है कि AN में से AN-1 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अंतर है वो बराबर रहेगा और उसको हम कॉमन डिफरेंस यानी D बोलेंगे। तो AN माइनस AN-1 कॉमन डिफरेंस D। 19 में से 15 4 रहेगा, 15 में से 11 फिर भी 4, 11। तो इस तरह से ये AP होगी। इस AP में ये कहलाती है इसकी फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो यदि इसकी nth टर्म हमें लेनी है तो हमने ये 10वीं में किया है कि AN जो है वो A प्लस N-1 D होगी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस कौन सी टर्म आपको निकालनी है -1 इंटू D। तो ये तो है AN, और यहाँ पर जो +1 में है वो सीधा सम है। एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें टर्म की कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन इतने नहीं है, सीधा सम ऑफ एन AP के, सम ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के, जैसे अभी हम लिख रहे थे 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23, यदि पहली दोनों टर्म जोड़े हैं तो इसे हम कहेंगे S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। यदि इन चारों को जोड़ दें तो इसको बोलेंगे S4। यदि इन सभी को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP। तो Sn जो है, यदि n टर्म्स इस तरह से n मींस 6 जोड़नी हो, 10 जोड़नी हो, 20 जोड़नी हो, तो हम इस फार्मूले से जोड़ेंगे। ये भी हम मैट्रिक में कर चुके हैं। n/2 2a प्लस n-1 d, यानी 3 नंबर रखने हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर वी आर टू एडिट n फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और कैलकुलेट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे, ये फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 2 थ्रू 2001, 1 से लेके 2, और केवल विषम संख्याएं लिखनी है, 1 3 5 7 9 और इस तरह से ये 2001 तक जितनी भी ये संख्याएं हैं। तो और सम का एक फार्मूला यदि लास्ट टर्म दी हो जैसे इसमें दे रखी है तो आप ये भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस h, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो करें, इसमें क्या क्या चाहिए हमें? 3 नंबर चाहिए। a यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्लियरली 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2, एंड n हाउ मेनी टर्म्स अप टू 2001 विल बी, कितनी टर्म हो जाएंगी यहाँ तक ये नहीं पता। तो पहले हम n निकालेंगे। वो कैसे? हम ये मान लेते हैं कि लेट 2001 इज nth टर्म, और an जो है वो होता है a प्लस n-1 d 2001। तो a आप रख दें 1, n-1 और d रख दें 2 2001। तो इसमें एक ही अननोन है n, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 को उधर ले जाएंगे और 2 से चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2n-2 इज इक्वल टू 2001 माइनस 1 मीन्स 2000। फिर ये 2 भी उधर ले जाएंगे तो 2002 हो जाएगा, और फिर ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा और ये पता लगेगा हमें कि टोटल टर्म जो होंगी वो 1001 हो जाएंगी। यानी हमें जो जोड़ निकालना है वो 1001 टर्म्स का निकालना है। तो इसको केवल आप S भी लिख सकते हैं, और S 1001 यानी 1001 टर्मों का जोड़। तो फॉर्मूला है n/2 2a n-1 d, तो n हो जाएगा 1001, और चाहे तो आप ये a प्लस l भी लगा लें, ये a है ये l है। तो 1000/2 2a प्लस n-1 मीन्स 1001 माइनस 1 इंटू d जो है वो 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 2, ये 1000 बचेगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2000, और ये टोटल हो जाएगा 2002। तो 1001/2 गुणा में 2002,
और इसको फिर आप काटेंगे 1001 पे, तो 1001 का स्केल हो जाएगा, मतलब 1001 को 1001 से आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे कि ये इनका जोड़ होगा। यदि आप ये भी लगाएं तो फिर ये थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर कितना सम होगा 1001, ये तो हो गया n/2, ए हो गया 1 और लास्ट टर्म होगी 2001, तो ये भी टोटल हो जाएगा 2002 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2002 वही कैंसिल हो गए 1001। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं और भी जल्दी हो जाएगा, जिसमें लास्ट टर्म जो है वो आपके पास दी हुई है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यही है, तो ये मैट्रिक में भी है ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। 100 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं 5 से भाग होने वाली हैं उन सभी का जोड़ कितना होगा। तो सेम यही क्वेश्चन है जो भी हमने किया। तो आप पहले लिखेंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 which are divisible by 5, which are divisible by 5 are और will be, यानी कि क्या होंगे 100 बिटवीन यानी कि बीच में लेने हैं 100 और 1000 के बीच में। तो पहला ही नंबर होगा 105 जो 5 से भाग होता है, फिर आपका 110 इस तरह से आएंगे और लास्ट नंबर होगा 995 तो ये नंबर्स हैं 100 और 1000 के बीच में विच आर डिविजिबल बाय 5 जो 5 से भाज्य है 5 से भाग। आपको इनका जोड़ बताना कितना होगा। तो इट विल बी नहीं एपी, क्लियरली इट इज एन एपी। 5 के डिफरेंस पे आएंगे सभी जो टर्म्स हैं, तो हम एपी के फॉर्मूले से इसको फिर जोड़ सकते हैं जल्दी। वैसे तो आप पहले के बच्चों की तरह 105 110 115 120 सारे लिख के जोड़ सकते हैं, तब भी बता सकते हैं कितना जोड़ आएगा। तो ये जो है वो 105 कॉमन डिफरेंस। सेकंड में से हमेशा फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, कई बार जल्दी जल्दी में हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो डी नहीं होता। और एन यानी कि कितनी टर्में जोड़नी है, यहाँ पहले की तरह ये भी यहाँ नहीं पता कि यहाँ तक ये कितनी टर्में हो जाएंगी, तो पहले हम एन ही निकालते हैं। लेट ए एन इज 995, ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए हो गया आपका जी 105 105 और डी भी हो गया 5 995। तो 105 उधर ले जाएं, 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ये बचेगा आपका जी 890, फिर 5 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 895, फिर ये 5 इधर डिवाइड करेगा, कैंसिल करेंगे 179 179 टर्में आएंगी ऐसी ऐसी। तो फिर आपको उनका जोड़ निकालना है, तो उसे आप 1s179 भी कह सकते हैं। n/2 2a, a जो है वो हो जाएगी जी हमारी 105 105 प्लस n-1, n मीन्स 179 माइनस 1 इंटू डी, और डी हो जाएगा हमारा 5, डी हो जाएगा जी 5। सो sum of 179 terms will be equal to 179/2 2a plus 179 minus 1 into 5। तो 179/2 तो ये हमारा 210 210 हो जाएगा, ये 178 बचेगा, एक सब्ट्रैक्ट करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 179/2 इंटू, तो ये यदि ठीक जोड़ा है तो आपका 1100 हो जाएगा, और 2 से इसको आप काटेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपका सेकंड आंसर आ जाएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 भी कह सकते हैं इनको। यहाँ है डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 से भाग होने वाले, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 के गुणांक की जो 5 के पहाड़े में आएंगे तो वो भी यही होगा। यदि नंबर थोड़ा वर्ड चेंज कर दें कि व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 तब भी ऐसे ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड in an AP first term is 2, a is 2, sum of first 5 terms is 1/4 of next 5। sum of first 5 terms is means what are given, हम ऐसे लिख लेते हैं a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5, ये हो गया sum of first 5 terms is equal to 1/4 of next 5। तो इससे जो आगे 5 आएंगी 7वीं 8वीं a9 plus a10, तो ये गिवन है। आपको निकाल प्रूव करना है कि a20 यानी जो 20th टर्म होगी दैट विल बी -112, ये प्रूव करके दिखाना। पहली 5 टर्मों का जोड़ 1/4 है, अगली 5 टर्मों के जोड़ से। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो आपको दी है, टर्म निकालने के लिए हमें a और d चाहिए,
let D be the common difference, then फर्स्ट टर्म तो होती है ए, सेकंड टर्म होगी ए प्लस 1d 1d, ये सेकंड टर्म होगी। थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगी आपकी ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म होगी ए प्लस 4d, ये फिफ्थ टर्म है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सिक्स्थ टर्म होगी ए प्लस 5d, सेवंथ टर्म हो जाएगी ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, और लास्ट में हो जाएगी ए प्लस 9d। ये हमने लिखी है, ये है सिक्स्थ टर्म, ये सेवंथ टर्म, ये 8, ये 9 और ये 10th टर्म। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं, कैसे बोला, ए ये तो हो गया 5a, डी होंगे आपके 1 3 3 6 4 10d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, तो इधर भी ए आपके होंगे 5 और डी हो जाएंगे 11 18 26 35 डी। ए 4 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 5 20a प्लस 40d, और इधर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 35d। तो डी कितना आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास है, हमें डी निकालना है। डी निकालने के बाद हम जो 20th टर्म बता सकते हैं इजीली, तो डी इधर कर लेते हैं 40d माइनस 35d, और ए इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 20a। तो ये आपके बचेंगे 5d और ये बचेंगे माइनस 15a। तो 5 भी उधर ले आए हम, माइनस 15a बाई 5 मीन्स माइनस 3a, but a is equal to 2, so putting a is equal to 2 we get common difference will be minus of 6, कि इस AP का जो common difference है वो minus 6 होगा। So finally a20 20वीं टर्म a plus 20 minus 1d means a plus 19d, a आपका हो गया 2 और d हुआ -6, तो 19 का 114, ये माइनस के हो जाएंगे, 2 प्लस के हैं तो आएगा -112 112, और उसने भी यही कहा था कि प्रूव दैट 20th टर्म विल बी -112। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, तो बड़े इजी क्वेश्चन है। फोर्थ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दीज आर नीडेड टू गिव ए सम ऑफ दिस। सम आपको दिया हुआ है, ये बताना है कि कितनी टर्में हमें चाहिए कि सम वो हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने जरूर मैट्रिक में लिखे होंगे। ये कहता है कि AP है -6 -11/2, और थर्ड टर्म आ जाएगी -5 करते करते इस तरह की AP, और जो सम है सम ऑफ n टर्म्स वो कहता है -25 है। तो व्हाट इज n, हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड, कितनी टर्में जोड़ी गई हैं। तो एक तो आप ये देख लें, इसमें AP को पूरा करके तो जोड़ जोड़ के देख सकते हैं हम कि -25 क्या होगा, तो लेकिन वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्लियरली यहाँ से 2 नंबर आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये डबल माइनस होकर यहाँ प्लस हो जाएगा, +6/1 करके 2 LCM लेके -11 + 12 हो जाएगा ये, और 1/2 आ जाएगा। हाफ का डिफरेंस है इनमें सब में, ऐड होता जा रहा है हाफ लगातार, तो ये D होगा। हमें बताना है कितनी टर्में जोड़ के -25 करेंगे। तो ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज -25, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में an लिखा था कि an इज दिस, तो यहाँ Sn क्या लिखते हैं, और Sn होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये Sn होता है, इट इज इक्वल टू -25। तो इसमें हम a और d रख लेते हैं, तो ये n में एक इक्वेशन आ जाएगी, और फिर n की वैल्यू निकाल देंगे। सोल्व कैसे करें, ये 2 हम इधर ले जाते हैं, तो इधर ये क्योंकि इनटू है, गुणा में है, और यहाँ नीचे है तो वहाँ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये n और a की वैल्यू रख देंगे -6, n-1 और d की वैल्यू रख दें 1/2, ये -25, और साथ में ये इधर वाला ये 2 उधर चला गया। अब अंदर देखें कितना हुआ, n × -12 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -50। इनका 2 LCM ले लेते हैं, अंदर 2 LCM, तो ये हो जाएगा -24 प्लस n-1 इज इक्वल टू -50। इस तरह से सिस्टमेटिकली हम चलते रहें कि पहले हमने a और d रखे, इस 2 को उधर लेके चले गए, फिर ये अंदर ये आया तो 2 LCM। अब इसको यहाँ ये गुणा में है, तो ये 2 भी हम उधर ले जाते हैं और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
क्या होगा, चलिए पहले अंदर क्या हुआ, ये 25 और 1 ये तो हो जाएगा 24 और 1 25 प्लस n, और ये 2 हम इधर ले आते हैं 15 तो क्या इक्वेशन हुई, देखिए n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और ये हो जाएगा 25n और ये इधर आके हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 50 दूनी 100 माइनस का इधर आके प्लस, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि 2 n आ सकते हैं ऐसे। तो 25 के आप टुकड़े करेंगे 100 के हिसाब से तो 20 25 होते हैं, तो n माइनस 20 और n माइनस 5 ये फैक्टर बनेंगे और आंसर आएंगे n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5, यानी कि 2 नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। यदि हम इसकी 20 टर्म्स ऐड करेंगे तब भी माइनस 25 आएगा, और यदि केवल 5 टर्म्स ऐड करेंगे तब भी माइनस 25 आएगा। ये डबल आंसर आने का मीनिंग क्या हुआ कि हम देखते हैं कि ये नंबर जो है वो सब घटते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 0 के आसपास मतलब कि नेगेटिव खत्म हो गए पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ नेगेटिव टर्म में कुछ पॉजिटिव टर्म में फिर कैंसिल हो जाएंगी और फिर माइनस 25 आ जाएगा, और एक शुरू की 5 टर्म में जोड़ेंगे हम सारी नेगेटिव आएंगी तो भी माइनस ऑफ 25 जो उनका सम आएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें टर्म आपको दी हुई है, 2 टर्में दी हुई हैं, सिंबॉलिकली है, हालांकि वो नंबर्स में नहीं है, रियल नंबर्स में डायरेक्टली। तो AP pth टर्म ऑफ AP इज 1 by Q एंड qth टर्म ऑफ AP इज 1 by P, तो हमें SPQ यानी कि SPQ सम ऑफ PQ टर्म्स विल बी दिस, ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, AP 1 by Q दिया हुआ है और AQ जो है 1 by P दिया हुआ है, और सम निकालना है SPQ का, यानी ये n का काम करेगा PQ। तो n तो हमारे पास है, A और D हो चाहिए, वो कैसे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP and D be the common difference of AP, then AP pth टर्म, तो AP हो जाएगी A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 1 by Q, एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड Qth टर्म, तो यहाँ Q कर दे, तो A प्लस Q माइनस 1D ये आ जाएगी आपकी 1 by P। तो ये लीनियर इक्वेशन है, हमें A और D कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरणों को हल करते हैं वैसे करेंगे, तो यहाँ A ऑलरेडी इक्वल है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, समीकरण को घटाने पर तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने D बचेंगे, D कितने होंगे, ऊपर कितने हैं D, ऊपर हैं P माइनस 1, नीचे कितने हैं, नीचे है माइनस Q माइनस 1, ये ब्रैकेट लगा लेंगे इधर क्योंकि ये सारा माइनस करना है Q माइनस 1 पूरे का पूरा, और इधर क्या है, इधर है 1 by Q और माइनस है नीचे 1 by P। तो देखिए क्या बचेगा, जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस 1 हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये P माइनस QD बचेगा, और इधर P Q एलसीएम लेके इनको घटा देंगे तो ये P इधर आ जाएगा और Q यहाँ चला जाएगा। हमें D निकालना है, सो D विल बी P माइनस Q को इधर ले आए, तो इधर P माइनस Q डिवाइडेड बाई P Q तो ऑलरेडी है, और ये भी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा P माइनस Q, P minus Q cancels with P minus Q and common difference will be 1 by PQ। अब जैसे समीकरण में मान रख के A x का मान आ जाता है, y का निकाल लेते हैं रख के, तो वही काम हम करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D in 1 और 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ D in इक्वेशन 1, तो यहाँ D की जगह रख दें, तो ये तो हमें निकालना ही है, A प्लस P माइनस 1 और D हो गया 1 by PQ, और इधर हो जाएगा 1 by Q, तो यहाँ ये इंटू है, तो P माइनस Q इंटू 1 P माइनस Q बाई P Q, ये निकालना है, तो इसको उधर ले जाके, सो A विल बी इक्वल टू 1 by Q माइनस P माइनस 1 by P Q, P माइनस 1 by P Q, तो P Q एलसीएम आएगा दोनों का, तो Q कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा P माइनस, ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि आगे ये 2 नंबर हो गए आपके, एंड इट विल बी इक्वल टू, तो P माइनस P ये ब्रैकेट हटा हो गया आप, तो ये P माइनस P और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो P कैंसिल हो के 1 बाई, यानी कि A और D दोनों सेम आएंगे, D भी 1 बाई PQ और A भी 1 बाई PQ, सो सम ऑफ PQ टर्म्स विल बी इक्वल टू PQ बाई 2 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D,
ये सम आएगा जो दिया हुआ है कि ये आना चाहिए दिस। तो ये सम आप निकालें, यानी कि n की जगह आपको पी क्यू रखना है। तो रखें, देखें, सोल्व करके देखते हैं। इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू, टू ए और ए हो गया 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी भी हो गया 1 बाई पी क्यू एंड इट इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू इंटू, ये तो हो गया जी हमारा 2 बाई पी क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा पी क्यू माइनस 1 बटे पी क्यू, दोनों का एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू बाई टू एलसीएम पी क्यू, तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट है तो ये पी से पी और क्यू से क्यू कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों फैक्टर हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 बाई टू 2 माइनस 1 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो सम आएगा दैट विल बी 1 बाई टू 1 प्लस पी क्यू। तो हमने प्रूव करके दिखाया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि ए पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, दोनों से इक्वेशन आएंगी तो हम सोल्व करेंगे ए और डी। वैसे तो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि सिंपली हमें ए निकालना है, डी निकालना है, एन उसने दिया हुआ है कि कितनी टर्में जोड़नी है, कि पी क्यू जोड़नी है, तो तीनों नंबर हमारे पास होने के बाद बड़े इजीली जो है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने सम दिया हुआ है, जैसे अभी हम इससे पहले वाले में कर रहे थे, ए पी दी हुई है, उसका सम भी दिया हुआ है कि सम इतना है, तो आपको ये बताना है कि कितनी टर्मों का सम है और वो टर्म भी बतानी है। ये कहता है कि ए पी है 25 22, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 25 22 19 करते करते इस तरह से ये ए पी, और इसमें जो सम ऑफ एन टर्म्स है दैट इज 116। तो यहाँ पर जो टर्म है लास्ट जो जोड़ी गई है वो कितनी, ये हमें बताना है। व्हाट इज द लास्ट टर्म, सम ऑफ दिस सम नंबर ऑफ टर्म्स 116, फाइंड द लास्ट टर्म। मींस पहले तो हम n निकालेंगे कि कितनी टर्में जोड़ी गई हैं, पता लग जाएगा कि 20 जोड़ी गई हैं, तो फिर a 20 यानी ये लास्ट टर्म हो जाएगी, तो फिर a 20 निकालेंगे। तो एस एन दिया हुआ है a 25, d सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके -3, तो यहाँ पर कई बार जो है हम लोग जल्दी जल्दी में 25 माइनस 22 करके 3 कर देंगे, तो फिर ये नहीं होगा। तो ऑलवेज a इज इक्वल टू an माइनस an-1। ये जरूरी नहीं कि सेकंड में से फर्स्ट घटाएं आप, थर्ड में से सेकंड घटाएं फोर्थ, लेकिन an में से an-1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल गिव आवर कॉमन डिफरेंस, तो -2 एंड sn इज 160। so sn we know is equal to n by 2a plus n-1 into d, and it is equal to 116. This means n by 2a is 25 plus n-1 d is -3 is equal to 116। तो ये 2 हम ऊपर ले जाते हैं, n into 50 minus 3n minus plus 3 is equal to 116 into 2. This means n into 53 minus 3n is equal to 232। n से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 53n minus 3n square is equal to 232। क्योंकि n स्क्वायर नेगेटिव है तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं दोनों टर्म्स को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3n स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाएगा, 53n 232 ऑलरेडी उधर है पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे आप फैक्टर करके, फैक्टर करने के लिए क्या होता है कि बीच में जो n है उनकी हम पार्ट्स करेंगे, दो जगह लिखेंगे उनको, और उनका जो प्रोडक्ट है दोनों की इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे पार्ट करने हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 696 यानी 696 बने, और ये भी आप कर सकते हैं कि यदि लास्ट वाला नंबर पॉजिटिव है तो इससे छोटे पार्ट बनेंगे, और यदि नेगेटिव है तो इससे बड़े बनेंगे। इस तरह से कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो वहां आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। प्रोवाइडेड एन स्केल इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यदि ये पॉजिटिव है कांस्टेंट तो इससे 53 से छोटे पार्ट बनेंगे, ये नेगेटिव है तो 53 से बड़ा एक पार्ट जरूर बनेगा। तो देखें हमें 696 जो है प्रोडक्ट करना है, 53 के पार्ट करने हैं और छोटे करने हैं, तो जैसे हम यही करेंगे ये कितना होगा, इफ 30 एंड 23 690 हो जाएगा, हमारा 696 है तो इसके आसपास ही होगा। आसपास मीन्स 30 को मान लिया 29 कर लें, इसको 24 कर लें,
ये शायद यही बन जाए 24×48 और 21। और यदि ये भी ना हो तो आप ये कर सकते हैं 53 से यहाँ से शुरू कर लें इसको, 52 एंड 1 इसको कम करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, साथ साथ में प्रोडक्ट देखते जाएं, तो कहीं ना कहीं नेचुरली 696 आ जाएगा। तो जैसे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है, तो क्योंकि हमें गुणा थोड़ी बड़ी करनी थी तो हमने सीधा थोड़ा बड़े कर लिए, 53 के टुकड़े कर लिए, 30 23, तो ये 690 तो लगभग आसपास है, इससे एक ऊपर नीचे जो है हो जाना था। यानी कि जैसे 31 22 ये भी 53 होते हैं, और या फिर 29 24, तो 24 में 216, और तो ये ठीक होना चाहिए। we get 3n square minus 29n minus 24n plus 232 is equal to 0। कॉमन n 3n minus 29, इनमें से कॉमन आप 8 ले सकते हैं। 3n जब भी माइनस कॉमन लें तो 8 दूनी 16, और ये हो जाएंगे कि आपके फैक्टर हुए n minus 8 और 3n minus 29, so n will be equal to 8 और n will be equal to 29/3, but n cannot be equal to 29/3 because n is number of terms, तो टर्म्स आपकी 10 होंगी 15 होंगी, यानी नेचुरल नंबर आना चाहिए, so n is equal to 8। लेकिन उसने n नहीं पूछा, उसने पूछा कि लास्ट टर्म होगी, so last term will be 8th term, last term will be a8, that is a plus 7d, a means 25, 7d और d is -3, so 25 minus 21 means the 4 is the final answer। तो बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।